समस्त सृष्टि, जीवन सब एक विस्मत है। सूर्य, तारे, धरती, ब्रह्मांड, इन सबको बनाने वाला ईश्वर। इस धरती पर हमारा होना, हमारे शरीर, हमारे शरीरों की रचना, हमारे शरीरों का निर्माण, जीवन का गर्भ में आना, गर्भ का मांस के शरीर से बाहर आना, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा और फिर मृत हो जाना। हमारे शरीर में भी बहुत से आश्चर्य हैं, बहुत सी विस्मत है। हमारा चलना फिरना, उठना, गिरना, बातें करना, हंसना, रोना, हृदय का धड़कना, नयन का फड़कना, ये सब विस्मत है। इन सब विस्मतों से अलग कुछ ऐसे विस्मय भी हैं जो हम देख नहीं पाते, लेकिन जो होते हैं। जिन शरीरों में हम रहते हैं, जिन शरीरों को हम अनुभव करते हैं, उनके भीतर अन्य शरीर भी होते हैं। जो शरीर नजर आता है वो अन्नमय शरीर होता है। इसके भीतर प्राणमय शरीर है, मनोमय शरीर है, ज्ञानमय शरीर है, आनंदमय शरीर है और भीतर आत्मा है। प्राणमय शरीर में बहुत सी नाड़ियां होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि करीब 72,000 नाड़ियां होती हैं जो हमारे सारे शरीर में प्राणों का संचार करती हैं। ये नाड़ियां जहां जहां पर आपस में मिलती हैं वहां पर चक्र बन जाते हैं। हमारे शरीरों में 108 जगहों पर ये नाड़ियां आपस में मिलती हैं और वहां पर चक्र बन जाते हैं, जहां से शरीर के विभिन्न भागों में प्राणों का संचार किया जाता है। जैसे कि हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालयों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग की फिटिंग होती है और जहां जहां पर वो वायर्स आपस में मिलते हैं वहां बोर्ड्स बनते हैं, वहां स्विचेज बनते हैं। कोई एसी का स्विच होता है, कोई फैन का स्विच होता है, कोई टीवी का स्विच होता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में जहां जहां पर ये नाड़ियां मिलती हैं वहां पर पावर पॉइंट्स बन जाते हैं, चक्र बन जाते हैं, जो शरीर के अलग अलग भागों में चेतना का, प्राण का संचार करते हैं। बहुत सी नाड़ियां हैं लेकिन मुख्य नाड़ियां 3 होती हैं। बहुत से चक्र हैं लेकिन मुख्य चक्र 7 होते हैं। इन चक्रों के बारे में मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया है। आज मैं इड़ा नाड़ी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल, हमारे मूलाधार से शुरू होकर और हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल तक, लेफ्ट नासिका तक जो नाड़ी जाती है उसको इड़ा नाड़ी कहते हैं। और राइट नॉस्ट्रिल से मूलाधार तक जो नाड़ी जाती है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। और जो मध्य में नाड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पैरेलल समानांतर, उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इन नाड़ियों के
अपना अपना महत्व है, अपने अपने भेद हैं, अपने अपने रहस्य हैं। ये नाड़ियां हमारे सभी चक्रों में प्राणों का संचार करती हैं। इड़ा और पिंगला दोनों ही नाड़ियां हमारे मूलाधार से लेके और हमारे नॉस्ट्रिल तक जितने भी चक्र होते हैं, उन चक्रों के मध्य में होकर निकलती हैं और इन चक्रों में प्राणों का संचार करती हैं। इड़ा नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जुड़ी होती है, लेफ्ट नासिका से जुड़ी होती है। इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। इसके जो गुण है, शीतलता है, ठंडक देना है, और पिंगला नाड़ी को गर्मी देने वाला बताया जाता है। जब किसी व्यक्ति की इड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है तो वह व्यक्ति का जो राइट हेमिस्फीयर और ब्रेन होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है और वह व्यक्ति आराम की मूड में होता है, शारीरिक कार्य ज्यादा नहीं कर रहा होता है, उसका पढ़ने लिखने में ज्यादा मन करता है, विचार मनन करता है, वार्तालाप करता है, डिस्कशन करता है, ज्ञान की बातें करता है, ध्यान की बातें करता है। जितने भी फिलोसफर हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, योगी हैं, उन सबका जो इड़ा नाड़ी है वो ज्यादा एक्टिव होती है। इसको नेगेटिव नाड़ी भी कहा जाता है, नकारात्मक नाड़ी भी कहा जाता है। नेगेटिव नाड़ी से होने से मतलब ये है कि नेगेटिव सेंस में ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि ये नाड़ी व्यक्ति को सोचने, समझने, विचार करने, ज्ञान की बातें जानने, ध्यान की बातें जानने, धर्म की बातें जानने, अध्यात्म की बातें जानने की ओर अग्रसर तो करती है, लेकिन उस ज्ञान को अर्जन करने के बाद, उस ज्ञान को पाने के बाद उसको अगर इम्प्लीमेंट ना किया जाए, वो ज्ञान बन के ही रह जाए, तो वो नेगेटिविटी कहलाता है। उसके लिए पिंगला नाड़ी की आवश्यकता होती है। जब इड़ा और पिंगला दोनों ही नाड़ियां एक्टिव होती हैं तो व्यक्ति जो सोचता है वो करता है, जो जीवन में बनना चाहता है उसको बनने का प्रयास करता है। इड़ा नाड़ी एक्टिव है तो लेखक बनता है, फिलोसफर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, डॉक्टर बनता है, ज्ञान की पुस्तकें लिखता है, ध्यान की पुस्तकें लिखता है, ज्ञान का प्रचार करता है, ज्ञान का प्रसार करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिव है तो उसका ज्ञान ध्यान की बातों में, विचार मनन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहता है। ऐसे बहुत से लोग नजर आते हैं जो कुछ पल के लिए भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं। अगर उनको कुछ समय के लिए भी शांति से बिठा दिया जाए तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ काम चाहिए करने के लिए। ऐसे व्यक्तियों की पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। वो ज़्यादा विचार मनन नहीं करते, ज़्यादा सोचते नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं पाना चाहते, सिर्फ काम करना चाहते हैं, वो सिर्फ वर्कर बन के रहना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जीवन में वास्तव में उपलब्धि पाना चाहता है
तो पहले मनन करे, पहले विचार करे, पहले सोचे, पहले ज्ञान का अर्जन करे, फिर उस अर्जित ज्ञान को अपने जीवन के उत्थान के लिए, अपने जीवन के डेवलपमेंट के लिए क्रियान्वयन करे, काम में लग जाए। उसके लिए पिंगला नाड़ी का एक्टिव होना जरूरी होता है। अब ये ईड़ा नाड़ी अगर किसी व्यक्ति की एक्टिव नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए हमारे योगियों ने बताया है कि प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में भी अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से नाड़ियों का शोधन होता है और जो ब्लॉकेज होती है नाड़ियों में, जिसके कारण प्राण सही मात्रा में विभिन्न चक्रों में नहीं पहुंच पाता, शरीर के विभिन्न भागों में नहीं पहुंच पाता, वो ब्लॉकेज समाप्त होती है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करने जा रहा है जिसमें मस्तिष्क के काम की ज्यादा जरूरत है, बैठ करके काम करना है, ज्ञान की आवश्यकता है, तो उस समय अगर उसको दही दिया जाता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो शांत होता है, वो ज्ञान की बातें सोचता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर, बहुत से घरों में जब बच्चे पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो उनकी माताएं उनको दही खिलाती हैं। कोई व्यक्ति को इंटरव्यू देने जाता है, शुभ काम के लिए जाता है, तो उसको घर पे जाने से पहले, घर से जाने से पहले दही खिलाया जाता है। तो इससे हमारी ईड़ा नाड़ी जो है सही तरीके से काम करती है, सोचती सही है और हम उस कार्य को सही तरह से कर पाते हैं। प्राणायाम करते हैं तो ये नाड़ी सही रहती है। और ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं किसी व्यक्ति को ये ईड़ा या पिंगला नाड़ी या दोनों नाड़ियां अगर एक्टिव हैं या कोई एक नाड़ी एक्टिव है तो ये जन्मजात भी होता है। कई बार कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के मन में शुरू से ही रुझान होता है विज्ञान के लिए, कवि बनने के लिए, लेखक बनने के लिए, तो ये जन्मजात भी होता है, परमात्मा की कृपा से भी होता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक व सांसारिक इन सभी चीजों को समन्वय के रूप में पाना चाहते हैं तो हमारी दोनों ही नाड़ियों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये कहा जाता है कि दिन में करीब 12 बार ऐसा होता है जब ये नाड़ियां जो हैं हमारी, जो लेफ्ट नोस्ट्रिल या राइट नोस्ट्रिल जिससे हम सांस लेते हैं, तो 12 बार ऐसा होता है कि कभी हम लेफ्ट से सांस ले रहे होते हैं, कभी हम राइट से ले रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जब हम दोनों ही नासिकाओं से सांस ले रहे होते हैं। वो बहुत विरल होता है, लेकिन उस अवस्था में हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो भी काम कर रही होती है। मैं सुषुम्ना नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इनके बारे में आपको विस्तार से अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।